ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब हम इसमें जानेंगे कि लोग सोशलिज्म के सपोर्ट के बारे में, कि सोशलिज्म को किन लोगों ने सपोर्ट दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। ठीक है, जो सोशलिज्म का आइडिया था वो धीरे धीरे यूरोप के बहुत सारे देशों में फैलने लगा। और ये कब फैलना शुरू हुआ? लगभग 1870 के आसपास। 1870 के आसपास जो सोशलिज्म की भावना थी वो यूरोप में, पूरे यूरोप में लगभग अन्य देशों में फैलना शुरू हो गया। सोशलिज्म के बारे में पिछले टॉपिक में हमने बात किया और हमने क्या देखा कि सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म एक आइडिया है, ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि ऑल द पीपल्स आर इक्वल, सो दैट द प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड इक्वली टू ऑल द पीपल्स। ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नेम्ड सेकंड इंटरनेशनल। देखिए हुआ क्या कि बहुत सारे लोग सोशलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिए और उनको हम लोग क्या बोलते थे? सोशलिस्ट। ठीक है, अब वो सारे सोशलिस्ट मिल करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म कर लिया। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा बॉडी फॉर्म किया जिस क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बॉडी, और उसको नाम क्या दिया? सेकंड इंटरनेशनल। में सारे सोशलिस्ट ने मिलकर के सोशलिज्म को लाने के लिए, कैपिटलिस्ट को समाप्त करने के लिए एक इन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म किया और इसको क्या नाम दिया? सेकंड इंटरनेशनल। ओके, दे गेव द नेम सेकंड इंटरनेशनल। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, वर्कर्स बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन इन जर्मनी एंड इंग्लैंड। Actually, as socialism started to spread after that, what happened? The workers who were giving support to the socialism, they started to form associations. Okay, उन्होंने क्या किया? एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू कर दिया। कहां पे? जर्मनी और इंग्लैंड में। अब जर्मनी और इंग्लैंड में जो वर्कर्स थे उन्होंने बहुत सारे एसोसिएशंस को फाउंड करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी संस्थाओं को फाउंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, दे डिमांड। अब देखिए, जब ये एसोसिएशन फाउंड किए तो उन्होंने क्या किया? अपने कुछ डिमांड रखे, क्योंकि इसमें तो वर्कर्स थे। जो एसोसिएशन वो किसके द्वारा बनाया गया? यह एसोसिएशन वर्कर्स के द्वारा बनाया गया। तो अब ये वर्कर्स क्या किए? वर्कर्स ने अपने कुछ डिमांड रखे। वो डिमांड क्या था ये देखते हैं। दे डिमांडेड बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, इनका मेन डिमांड क्या था? इनका मेन डिमांड ये था कि जो वर्कर्स जो कि फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिविंग कंडीशन अच्छी हो, उन लोगों की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। दे कैन फील फ्रीडम, अंडरस्टैंड, दे कुड नॉट फील एनी काइंड ऑफ सेपरेशन बाय द कैपिटलिस्ट। कहने का मतलब कि जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या, सॉरी, जो वर्कर्स थे, है ना, जो वर्कर्स ने जिन्होंने एसोसिएशन को फॉर्म किया उसका डिमांड ये था कि जो वर्कर्स हैं उन लोगों का जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छा हो, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, वो अपने आप को फ्री फील कर सके, है ना, वो अपने आप को किसी के द्वारा सप्रेस्ड फील ना करे। आइए देखते हैं, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर। सेकेंड डिमांड क्या था? दे डिमांडेड दैट द वर्किंग आवर शुड बी रिड्यूस। देखिए होता क्या था कि उस समय यूरोप में बहुत सारे देशों में वर्कर्स जो थे वो बहुत लंबे समय तक काम करते थे, बट दे डिड नॉट गेट अ प्रॉपर वेज अकॉर्डिंग टू द वर्क। ओके, एंड सो दैट दे डिमांडेड दैट द रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर, इफ वर्किंग आवर विल बी रिड्यूस्ड मीन्स the labor could take rest and they will also feel themselves healthy, understand? So they demanded that the working hours should be reduced. Okay, next, right to vote. Actually we saw that in European countries at the time some peoples did not have a right to vote, like workers. Okay, those were working like workers, like a woman. Okay, women did not have right, workers did not have a right to vote. So that what happened, they put the demand to get the right to vote. Okay, workers ने क्या डिमांड किया? जो वर्कर्स के एसोसिएशन ने उन्होंने क्या डिमांड रखा? उनका मेन डिमांड था कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिले। They can have a right to give the vote. Okay, because they could also choose their representative. Next is what? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वर्कर्स ने एसोसिएशन फॉर्म किया, वर्कर्स के ये सारे डिमांड जो हम लोगों ने देखा। अब क्या हुआ कि दे सेट अ फंड। अब वर्कर्स ने, बहुत सारे वर्कर्स ने मिल करके क्या किया, जो वर्कर्स के एसोसिएशन थे, बहुत सारे वर्कर्स जो थे, है ना, वो सारे लोग मिल करके क्या किए, एक फंड सेटअप किए। और ये फंड सेटअप क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि जो मेंबर्स हैं, जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनकी सहायता की जा सके,
उस समय क्या था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता था, चूंकि वर्कर्स का कंडीशन पहले से ही खराब था, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं होते थे, जब उनकी कंडीशंस खराब होती थी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये सारे वर्कर्स जो थे उन्होंने मिलकर के एक फंड सेटअप किया, एक बहुत बड़ा फंड सेटअप किया, और उस फंड का प्रयोग कब होता था, जब कोई मेंबर्स किसी परेशानी में पड़ता था, ठीक है। दैट फंड वाज यूज्ड टू help the members, okay, those were getting problem at that time, okay. So in this way we have understand about the associations that was formed by the workers in Germany and England. We have also known about their demand. We also known that they have set up a fund, okay, to provide the help to their members, okay. Now see next. अब देखिए क्या होता है कि जो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले सोशलिस्ट थे, है ना, जर्मनी में और ब्रिटेन में और फ्रांस में, आइए उनके बारे में देखते हैं। इन जर्मनी वर्कर्स एसोसिएशन वर्क, देखिए जर्मनी में जो वर्कर्स के एसोसिएशन फॉर्म किए गए वो वर्कर्स क्या थे, विथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये वर्कर्स जो थे ये अपने आप को क्या कर दिए, ये जो वर्कर्स थे ये किसके साथ काम करते थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको बोलते हैं एसपीडी, ठीक है। तो जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है आरएस में, इसके साथ वर्कर्स क्या करते थे, वर्क करते थे। क्यों वर्क करते थे, क्योंकि ये लोग भी चाहते थे कि इन लोगों को भी चांस मिले, ठीक है, आरएस में इन लोगों को भी चांस मिले कि लेजिस्लेचर में ये अपना पार्टिसिपेशन शो कर सके। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एसोसिएशंस जो थे वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करते थे आरएस में। क्यों, क्योंकि ये भी चाहते थे कि ये अपना स्थान लेजिस्लेचर में बना सकें, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है एसपीडी, एक्चुअली यह जो शॉर्ट फॉर्म है उस समय यूज किया जाता था और ये आज भी इसीलिए हमें बुक में मिलता है। होना क्या चाहिए, होना चाहिए एसडीपी, बट यहाँ पे क्या है, एसपीडी है। एसोसिएशन हेल्प एसपीटी टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। अब देखिए यहाँ पे ये बात है कि एसोसिएशन जो था, जो वर्कर्स एसोसिएशन था, दैट एसोसिएशन हेल्प एसपीडी, है ना, इसका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का ये हेल्प करते थे एसोसिएशंस विन पार्लियामेंट्री सीट। पार्लियामेंट्री जो सीट्स था, ओके, उसको जीतने में ये जो वर्कर्स एसोसिएशन था, दैट वाज गिविंग देयर सपोर्ट, ओके, दैट वाज गिविंग हेल्प टू देम, अंडरस्टैंड। And next is Britain. By 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन, देखिए सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या होता है कि उस समय ब्रिटेन में बहुत सारे ट्रेडर्स ग्रुप थे एंड दे फॉर्म देयर ऑन यूनियन, ओके, वो लोग मिलकर के एक छोटे छोटे यूनियन बनाए। तो जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर लिए, जो सोशलिस्ट थे और ट्रेड यूनियन थे ब्रिटेन में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना एक लेबर पार्टी बनाया। दे मेक देयर लेबर पार्टी, आर यू अंडरस्टैंड, एंड दे मेड दैट पार्टी ओनली पुट देयर डिमांड टू गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ privileges, okay. And in France socialist party, okay. Now see, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में जो लेबर्स के द्वारा पार्टी फॉर्म की गई उसको क्या नाम दिया गया, सोशलिस्ट पार्टी। तो इन दिस वे वी आर सीइंग that numbers of the parties had been made in different countries and that had been made by the workers, okay, that is numbers of the association took form at the time and that were made in different countries by the workers, okay. Till 1914 socialists did not success to form गवर्नमेंट इन यूरोप। देखिए ध्यान से, जस्ट वी हैव सीन दैट द वर्कर्स स्टार्टेड टू फॉर्म अ नंबर्स ऑफ द एसोसिएशन एंड दे पुट देयर डिमांड, ओके, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इन जर्मनी यू हैव सीन दैट द वर्कर्स ग्रुप आल्सो गिवन सपोर्ट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। बट स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट एसोसिएशंस डिड नॉट सक्सेस टू फॉर्म गवर्नमेंट इन यूरोप। जो वर्कर्स एसोसिएशन था, है ना, आज में जो सोशलिस्ट थे, जो कि समाजवाद को बढ़ावा दे रहे थे, जो सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, जिनका मानना यह था कि जो
पूरे जो लोग हैं दैट शुड बिहेव, दे शुड बिहेव इक्वली, जो लोग हैं वो एक साथ एक समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, बिकॉज ऑल द पीपल्स आर इक्वल एंड ऑल प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द पीपल्स। भाई सारे लोग अगर एक समान हैं तो सारे लोगों के पास जो कैपिटल है वो भी तो समान होना चाहिए, आ रहा समझ में। तो उसके जो सोशलिस्ट थे, जो सोशलिज्म को फॉलो करने वाले थे, वो कभी भी अपना गवर्नमेंट यूरोप में नहीं बना सके, लेकिन ये सपोर्ट करते थे किसको, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को। अब देखिए ये इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते थे, है ना, गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, बट इनके मेंबर्स, जो कुछ मेंबर्स थे वो इलेक्ट होते थे, है ना, वो लेजिस्लेशन में जाते थे, और जब वो जाते थे तो वो अपना जो विचार था उसको रिप्रेजेंट करते थे। दे वर एक्सप्रेस देयर डिजायर, okay, they were express their ideas, because of that their ideas shaped legislation, okay, जो उनके विचार थे उससे जो legislation था उसमें क्या था, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा था। some changes we can see with the ideas of the socialist, but even they did not made their own government in whole Europe, okay, and government continued to be run by the conservatives, liberals and radicals। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट, सोशलिस्ट डिड नॉट मेड देयर गवर्नमेंट इन यूरोप, बट दे टूक फॉर्म टू गिविंग शेप टू द लेजिस्लेशन, एंड एट द टाइम द गवर्नमेंट विच वाज रन दैट वाज कंटिन्यूड बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। देखिए जो कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, है ना, ये कौन थे, ये एक तरीके से कैपिटलिस्ट ही थे, ऐसे में दे वेयर कैपिटलिस्ट, ओके। इनके द्वारा अभी तक गवर्नमेंट कंटिन्यू थी, लेकिन जो सोशलिस्ट थे दे डिड नॉट एबल टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट, ओके, इन होल यूरोप। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस